देख रहे हैं न्यूज लाइव। मेरठ सहारनपुर मंडल के गांवों में ड्रोन्स को लेकर सस्पेंस खत्म। हिंडन के फ्लड प्लेन जोन का किया जा रहा है सर्वेक्षण। मेरठ सहारनपुर मंडल के कुछ गांवों में ड्रोन्स दिखने को लेकर कई दिनों से जारी सस्पेंस खत्म हो गया है। दरअसल इन ड्रोन से हिंडन नदी के फ्लड प्लेन जोन के चिन्हीकरण को सर्वेक्षण कार्य कराया जा रहा है। इस बाबत उत्तर प्रदेश भूस्थानिक निदेशालय उत्तरी क्षेत्र के निदेशक डीएन पाठक ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक मेरठ जोन को पत्र भेजकर अवगत कराया है। पत्र में कहा गया है कि मेरठ सहारनपुर और मुजफ्फरनगर जनपद में हिंडन नदी के फ्लड प्लेन जोन के चिन्हीकरण के लिए ड्रोन सर्वेक्षण कराया जा रहा है। इस कार्य में स्थानीय प्रशासन से सहयोग की अपील करते हुए पत्र की प्रतिलिपि सभी जिला अधिकारियों, डीआईजी मेरठ रेंज और डीआईजी सहारनपुर रेंज को भी भेजी गई है। पत्र में यह भी कहा गया है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के आदेश अनुसार यूपी की सभी नदियों का डिजिटल एलिवेशन मॉड्यूल का सर्वेक्षण कार्य किया जाना है। कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, एनकाउंटर में मारे गए पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड मूसा समेत 3 आतंकी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के हरवान इलाके में सुरक्षा बलों को ऑपरेशन महादेव के तहत बड़ी सफलता मिली है। हरवान के लिडवास क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मारे गए आतंकियों में पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड मूसा भी शामिल है। भारतीय सेना की चिनार कोर के अनुसार लिडवास क्षेत्र में पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने मुलनार के वन क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। इस दौरान जैसे ही सुरक्षा बल संदिग्ध स्थान के पास पहुंचे तो वहां छिपे आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया है। वहीं पहलगाम हमले में 4 आतंकी शामिल थे, जिनमें से 1 आतंकी को पहले ही मार गिराया गया था। हापुड़ में 50,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ में ढेर, बिहार में कई मामलों में था वांछित। हापुड़ में सिंभावली पुलिस, एसटीएफ नोएडा और एसटीएफ बिहार की संयुक्त कार्रवाई में 50,000 का इनामी बदमाश डब्लू यादव मारा गया। डब्लू यादव पर 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज थे। गढ़मुक्तेश्वर के सीओ वरुण मिश्रा के अनुसार बीती रात बड्डा नहर पुल पर सिंभावली पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को रुकने का इशारा किया तो उसने गोली चला दी और जंगल के रास्ते भागने का प्रयास किया। इसी दौरान एसटीएफ नोएडा यूनिट और एसटीएफ बिहार उसका पीछा करते हुए नहर पुल पर पहुंची, लेकिन वह लगातार पुलिस पर गोली चलाता रहा। इस बीच पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल हो गया। पुलिस उसे लेकर अस्पताल पहुंची, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सीओ के अनुसार मारे गए बदमाश की पहचान बिहार के जनपद बेगूसराय के थाना साहेबपुर कमाल क्षेत्र के ज्ञानडोल निवासी डब्लू यादव के रूप में हुई है। वह बिहार में कई मामलों में वांछित था और उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। पहलगाम हमले पर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने उठाया सवाल। भाजपा बोली, पाकिस्तान की कर रहे हैं वकालत। पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने एक इंटरव्यू में पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान की संलिप्तता पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि हमला करने वाले आतंकी पाकिस्तान से आए थे। वहीं भारतीय जांच एजेंसियों, विशेष रूप से एनआईए ने पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और लश्कर की भूमिका की पुष्टि की है। दूसरी ओर चिदम्बरम के इस बयान पर भाजपा ने तीखा हमला बोला और कांग्रेस पर पाकिस्तान को क्लीन चिट देने व राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर इस्लामाबाद का वकील बनने का आरोप लगाया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि मैं विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस से अनुरोध करता हूं कि भारत के हितों को नुकसान पहुंचाने वाला कुछ भी ना करे और पाकिस्तान की भाषा ना बोले। वहीं पी चिदम्बरम ने बीजेपी पर उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया है। रूस से भारत ले सकता है S-500 एयर डिफेंस सिस्टम। हाइपरसोनिक मिसाइलों और स्टील्थ फाइटर जेट्स को मार गिराने में है सक्षम। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की शानदार सफलता के बाद अब भारत की नजर S-500 एयर डिफेंस सिस्टम पर है, जो हाइपरसोनिक मिसाइलों, स्टेल्थ फाइटर जेट्स से लेकर किलर ड्रोन तक मार गिराने में सक्षम है। इसके साथ ही S-500 की मदद से अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे दुश्मन के सैटेलाइट को भी मार गिराया जा सकता है। इसे दुनिया का सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन्हीं खूबियों के चलते भारत S-500 एयर डिफेंस सिस्टम रूस से खरीद सकता है।
रूस भी इसे भारत को देने के लिए इच्छुक है। इसके साथ ही रूस S-500 की तकनीक भी भारत को ट्रांसफर कर सकता है। S-500 एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज एंटी एयरक्राफ्ट मार गिराने के लिए 600 किलोमीटर और बैलिस्टिक मिसाइलों के मामले में 500 किलोमीटर तक है। घरेलू शेयर बाजार में आई गिरावट, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों फिसले। घरेलू शेयर बाजार में आज बेंचमार्क इक्विटी सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट दर्ज की गई। शुरुआती कारोबार में 30 शेयरों वाला BSE सेंसेक्स 369.58 अंक गिरकर 81,093.51 अंक के लेवल पर आ गया। इसके साथ ही NSE निफ्टी 104.3 अंक गिरकर 24,732.70 अंक के लेवल पर पहुंच गया। वहीं शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 9 पैसे बढ़कर 86.43 पर आ गया। दूसरी ओर एशियाई बाजारों में जापान का निक्केई 0.74% नीचे आकर 41,148 के लेवल पर और कोरिया का कॉस्पी 0.15% ऊपर उठकर 3,191 अंक के लेवल पर कारोबार करता रहा। इस बीच हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 0.38% ऊपर आकर 25,484 पर और चीन का शंघाई कंपोजिट गिरकर 3,587 पर पहुंच गया। सराफा बाजार में मामूली गिरावट, सोने और चांदी की कीमत में आई कमी। घरेलू सराफा बाजार में आज गिरावट का रुख रहा, लेकिन ये गिरावट काफी मामूली रही। कीमत में इस गिरावट के चलते देश के ज्यादातर सराफा बाजारों में 24 कैरेट सोने का भाव 99,920 रुपए से लेकर 1,70,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के लेवल पर कारोबार करता रहा। इसके साथ ही चांदी के भाव में भी मामूली कमजोरी आने के कारण रेट 1,15,900 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया। दूसरी ओर आधिकारिक वेबसाइट iBazaarRates.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का भाव 98,373 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का रेट 97,981 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। वहीं 999 शुद्धता की चांदी का भाव 1,13,207 रुपए प्रति किलोग्राम रहा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMG मीडिया।